गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, हीट एंड इट्स इफेक्ट। व्हेन यू स्टैंड इन द सनलाइट और सिट नियर द फायर यू फील हॉट। व्हेन यू टच अ पीस ऑफ आइस यू फील कोल्ड। व्हेन यू डिप योर फिंगर इन वार्म वाटर you feel warm. This is due to heat present in them. What is heat? Heat is a form of energy that causes the sensation of hotness and coldness. हीट क्या चीज़ है? हीट एक ऐसी एनर्जी है जो हमें ये दिखाती है कि गर्माई या ठंडक के बारे में बताती है। जैसे हम सनलाइट में खड़े होते हैं तो हमें क्या ऐसा फील होता है? गर्म फील होता है। ऐसे ही हम अगर हाथ में आइस को टच करते हैं तो हमें कोल्ड फील होती है। वार्म वाटर में अगर हम हाथ को डिप करते हैं तो हमें गर्माहट सी फील होती है। हीट कैन नॉट बी सीन बाय अस। हीट को हम देख नहीं सकते। इस टेम्परेचर को हम फिर सिर्फ फील कर सकते हैं, इसके इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट को। When heat is given to a substance, its temperature increases and it becomes hot. On the other hand, when heat is taken out from a substance, its temperature decreases and it becomes cold. किसी भी सब्सटेंस को गर्म करने से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो गर्म हो जाता है, और अगर उस टेम्परेचर को वापस से डिक्रीज कर दिया जाए, मतलब कि उसमें से हीट हटा दी जाए, तो वो फिर से कोल्ड हो जाता है। जैसे कि हम एसआई यूनिट हमने पढ़ी है कि लेंथ को हम मीटर में, टाइम को हम सेकंड में, और किसी भी हम लिक्विड को लीटर में मेज़र करते हैं। इसी तरीके से हीट को हम मेज़र करते हैं जूल्स और कैलोरीज में। एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, और 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स, या 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज, और 1 कैलोरी जो होती है वो होती है 4.184 जूल्स के बराबर। डू यू नो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी और वाइस वर्सा। बहुत सारी ऐसी एनर्जीज होती हैं जिसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही हीट एनर्जी में को या उसके वाइस वर्सा। इसके लिए एग्जाम्पल है, व्हेन यू रब योर हैंड टुगेदर योर हैंड बिकम्स वार्म। हाउ डज इट हैपन? इट हैपन्स बिकॉज द मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जैसे कि हम अपने हाथों को रब करते हैं, सर्दियों में जब बहुत ठंड लगती है तो हम अपने हाथों को रब करते हैं, तो रब करने से जो हाथों की मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है और हमारे हाथ गर्म फील हो जाते हैं, फील करते हैं हम अपने हाथों को। Many other forms of energy can also be converted into heat energy. For example, when coal is burnt, chemical energy stored in the coal is converted into heat energy. जब कोयले को जलाया जाता है तो उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है वो गर्म करने से हीट एनर्जी में चेंज होती है। In earlier days, this energy was used to move steam engines. और इसी एनर्जी से पुराने जमाने में जो इंजन्स थे वो चलाए जाते थे, कोयले के इंजन जिनको कहते थे कोल इंजन्स। Nowadays, this energy used to produce electricity in thermal power station. और इसी एनर्जी को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, थर्मल पावर स्टेशन पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। When we switch on electric heater, electric energy is converted into heat energy. जब हम इलेक्ट्रिक हीटर को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है और हीटर के पास हमें गर्माहट फील होती है। हीट एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, हीट एनर्जी ऑफ बर्निंग पेट्रोल इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऐसे ही जब पेट्रोल गाड़ी में डलता है और गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इंजन गर्म होने से जो पेट्रोल है वो उसकी हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है और उसकी वजह से कार चलना शुरू करती है। यू नो दैट एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? एनर्जी का मतलब है कि किसी भी काम को करने की कैपेसिटी। सो हीट मस्ट बी एबल टू परफॉर्म वर्क। इसका मतलब है कि हीट से काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन योर होम you use heat for cooking food, ironing your clothes and heating water. और इसी वजह से जब हम घर में खाना बनाते हैं तो भी वो हीट की हेल्प से, आयरनिंग करते हैं कपड़ों को तो भी हीट की वजह से, और या वो पानी को गर्म करते हैं तो वो भी हीट एनर्जी की वजह से। नेक्स्ट है हॉट एंड कोल्ड। वी नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अनदर while some are colder than other.
कुछ होते हैं जो एक दूसरे से गर्म ज़्यादा होते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं कि जो ठंडे ज़्यादा होते हैं. We often decide which object is hotter than other by touching the object, but in our senses of touch reliable. अगर हम किसी भी दो गर्म पानी रखे हो, एक ज़्यादा गर्म हो और एक कम गर्म, तो हम उसको सिंपल टच करके कि ये कम गर्म है, ये ज़्यादा गर्म है, हम उसको देख लेते हैं. लेकिन उसको एक्चुअल में चेक करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? टेम्परेचर चेक करने की. We have just discussed the hotness or coldness of object is relative. We can measure the degree of hotness or coldness by comparing it with a standard unit we all agree upon. The degree of hotness or coldness of an object on some chosen scale is called its temperature. तो हाथ से हम गर्म ठंडे का एहसास कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल टेम्परेचर अगर हम देखेंगे तो मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डिग्री ऑफ हॉटनेस या उसकी डिग्री ऑफ कोल्डनेस के लिए हमें टेम्परेचर स्केल की ज़रूरत होगी. टेम्परेचर देखने के लिए किसी एक स्केल की ज़रूरत होती है. तो वो जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो उसकी हीट की जो एसआई यूनिट है वो है जूल. इसी तरीके से जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट है वो कहलाती है केल्विन. इसको के से डिनोट करते हैं. कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर आर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट. और जबकि कॉमनली हम जो है टेम्परेचर चेक करते हैं या तो डिग्री सेल्सियस में या डिग्री फ़ारेनहाइट में. द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर. किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को चेक करने के लिए या बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसे कहते हैं थर्मोमीटर. थर्मोस इज अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स हीट. थर्मो मीन्स हीट. अ थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स ऑन हीटिंग. और जो थर्मोमीटर वर्क करता है वो जब लिक्विड जो होते हैं वो हीट करने पर एक्सपैंड होते हैं, इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है. A thermometer has two standard points on its called the fixed point of temperature, which always remain the same. The lower fixed point is the temperature at which the ice melt at the sea level, and the upper fixed point is temperature at which pure water boils at the sea level. और जो टेम्परेचर होते हैं उसके दो स्टैंडर्ड पॉइंट होते हैं. एक टेम्परेचर वो होता है जो लोअर होता है जिसमें कि ठंडा करने पर आइस जम जाती है, और एक टेम्परेचर उसका अपर टेम्परेचर होता है, फिक्स टेम्परेचर, जो कि वाटर को बॉईल करने पर टेम्परेचर होता है. द थ्री स्केल्स यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर आर सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल. और 3 स्केल का यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने में: सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. Celsius scale is named after the Swedish scientist Anders Celsius. In Celsius scale, the lower fixed point is 0 degree centigrade and the upper fixed point is 100 degree centigrade. अगर हम सेल्सियस स्केल का यूज करते हैं तो जो उसका लोअर फिक्स पॉइंट है, लोअर फिक्स पॉइंट मतलब जहाँ की आकर के आइस बन जाती है, वो कहलाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. और जो अपर फिक्स पॉइंट है वो कहलाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पर पानी बॉयल होता है. द इंटरवल बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 डिवीजन. और 0 से लेके 100 तक में 100 डिविजन्स होते हैं थर्मोमीटर में. इंडिया हैज अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. बिफोर द एडॉप्शन ऑफ दिस स्केल द फ़ारेनहाइट स्केल वाज यूज्ड. इंडिया में सेल्सियस स्केल का यूज किया जाता है, और सेल्सियस जो है वो डिग्री सेल्सियस को सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, सेंटीग्रेड स्केल. और इससे पहले यहाँ पर फ़ारेनहाइट स्केल का यूज किया जाता था. फ़ारेनहाइट स्केल इज नेम्ड आफ्टर डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट. In Fahrenheit scale, the upper fixed point is 212 degree Fahrenheit and the lower fixed point is 32 degree Fahrenheit. मतलब कि अपर फिक्स पॉइंट जो हमारा सेल्सियस स्केल में 100 डिग्री था वो यहाँ पर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस स्केल में जो 0 डिग्री था वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. The interval between the two fixed point is divided into 180 divisions. You will learn about Kelvin scale in higher classes. अभी आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल के बारे में ही पढ़ाया जाएगा, और केल्विन स्केल के बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे साइंस में. रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल. अब दोनों है तो एक सेम चीज ही, लेकिन उनके जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है. और इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? A relationship that is used to convert temperature in Celsius degree
Celsius scale to Fahrenheit scale or vice versa. सेल्सियस, इसका जो हम इसमें जो हमने क्या करना है, इसमें हमने रिलेशनशिप देखनी है. तो रिलेशनशिप क्या है, सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू एफ मतलब फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180. या हम इसको ये भी कह सकते हैं सी मीन्स टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड एफ मीन्स फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एफ माइनस 32 अपॉन 9. तो ये इसकी रिलेशनशिप है. अगर हम यहाँ पर इसके एग्जाम्पल देखिए, इसमें एक एग्जाम्पल मतलब कि एक तरीके से इस तरीके के सॉल्यूशन भी आप करने के लिए आ सकते हैं कि एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एक बच्चे का 98.6 फ़ारेनहाइट, कैलकुलेट द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल. तो आप क्या करेंगे कि देखिए हमें सेल्सियस स्केल में निकालना है और हमें फ़ारेनहाइट में दे रखा है. तो C अपॉन 5 या C अपॉन 100 का मतलब है F माइनस 82 अपॉन 180. तो हमने क्या किया, यहाँ पर सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर निकालना है. तो F हमें दिया हुआ है. तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के अंदर F में 98.6 को पुट करके और उसकी वैल्यू निकाल देंगे अगर, तो यहाँ हमें सेल्सियस स्केल की वैल्यू निकल जाएगी 37 डिग्री सेंटीग्रेड. द टेम्परेचर इज सेल्सियस स्केल इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 37 डिग्री सेल्सियस भी आप इसे बोल सकते हैं. नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर. Laboratory thermometer. A laboratory thermometer is used in laboratories for measuring temperature while performing experiments. Laboratory thermometers का यूज होता है लेबोरेटरी में किसी भी चीज का एक्सपेरिमेंट में उसका मेजर करने के लिए टेम्परेचर. इट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी फाइन कैपिलरी ट्यूब प्रोटेक्टेड बाय अ thick glass tube called the stem of the thermometer. The lower end of the capillary tube is converted into a glass bulb filled with mercury and the upper end of this tube is sealed. The stem is marked in centigrade or Fahrenheit. The commonly used laboratory thermometer have a range of minus 10 degrees centigrade to 110 degrees centigrade. The upper fixed point is 110 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द लोअर फिक्स पॉइंट इज माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यह है लेबोरेटरी थर्मामीटर. इस तरीके का ग्लास का बना हुआ होता है. इस पूरे पार्ट को कहते हैं स्टेम. यहाँ पर जो लोअर पार्ट है, यहाँ पर एक ग्लास बल्ब बना होता है जिसमें कि मरकरी फिल होता है और ऊपर से ये थर्मामीटर क्लोज होता है. और इसकी हमने क्या पढ़ा है, जो इसकी रीडिंग होती है वो माइनस 10 डिग्री से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है. When the temperature in the contact with hot object, the mercury in the capillary tube expand and rises up. जब किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेक किया जाता है तो मरकरी उसकी हॉटनेस की वजह से एक्सपेंड होकर ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, राइज हो जाता है. When the thermometer in contact with a cold object, the mercury in the capillary tube contract and falls down. और इसी तरीके से अगर किसी ठंडे में टेम्परेचर उसको डाला जाता है थर्मामीटर को, तो जो मरकरी होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर वापस अपनी कैपिलरी ट्यूब में वापस नीचे की तरफ आ जाता है. इट इज बिकॉज ऑफ हीट दैट कॉजेज एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन. हीट की वजह से एक्सपेंशन होती है और कूलनेस की वजह से कॉन्ट्रैक्शन. इसको हम आगे पढ़ेंगे. In 1714, Gabriel Fahrenheit invented the first mercury thermometer. सबसे पहला थर्मोमीटर जो था वो गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने इन्वेंट किया 714 में. नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर. द लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. एज सून एज यू टेक आउट द बल्ब ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ, द लेवल ऑफ मर्करी स्टार्ट्स फॉलिंग ड्यू टू इट्स कॉन्टेक्ट विद एयर. जैसे ही किसी भी उसको थर्मोमीटर को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर को मुंह में डाला जाता है, माउथ में लगाया जाता है, और जैसे ही माउथ से वो बाहर आता है तो उसका टेम्परेचर एकदम से वापस एयर के कांटेक्ट में आने से वापस डाउन होना स्टार्ट हो जाता है. इट गिव्स अ रॉन्ग रीडिंग टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर.
You need a thermometer in which the mercury level does not fall even when the thermometer is taken out from the mouth. अगर हम क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मामीटर के साथ इस तरीके से यूज करेंगे तो वो क्या होगा, जैसे एयर कांटेक्ट में आएगा उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, मतलब कि मरकरी लेवल वापस अपनी जगह पर आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट होने से, तो हम एक्चुअल टेम्परेचर नहीं देख सकते। इसी वजह से क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज किया जाता है बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए। The construction of a clinical thermometer is as same as that of laboratory thermometer. कंस्ट्रक्शन वैसे ही होती है, ग्लास की स्टेम होती है, नीचे की तरफ मरकरी होता है बल्ब में और ऊपर की तरफ से ट्यूब बंद होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर में जो नीचे का बल्ब है वो हल्का सा किंक होता है, हल्का सा उसमें बेंड होता है, prevents the movement of mercury back into the bulb when the thermometer is taken out the person's mouth. जब उसको किसी भी पर्सन के माउथ से निकाला जाता है तो वो एकदम से उसका वापस मरकरी अपने लेवल पे नहीं जाता, क्योंकि वो किंक की वजह से वहीं पे जाकर के रुक जाता है। द क्लिनिकल थर्मामीटर हैज अ रेंज ऑफ 35 डिग्री लोअर फिक्स पॉइंट में to 46 degree upper fixed point, but the temperature of a human body never goes beyond these limits. The normal temperature of the human body is 37 degree centigrade or 98.6 degree Fahrenheit. तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका जो लेवल होता है वो लोअर फिक्स लेवल 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो अपर होता है 42 डिग्री होता है। इससे ज्यादा बॉडी टेम्परेचर अप जो है नहीं होता है। How to use clinical thermometer? First, note the temperature difference indicate between the two consecutive marks. Also note down the number of division between these marks. Suppose the temperature difference is 1 degree centigrade and there are 10 small division between them. Then one scale division is equal to 1/10 or 0.1 degree centigrade. अगर हमने पहले से इसको यूज करके रखा हुआ है या इसका टेम्परेचर 35 डिग्री की बजाय ऑलरेडी 36 डिग्री पे आया हुआ है तो क्या होगा, ऑलरेडी उसमें पहले से ही टेम्परेचर शो हो रहा है, तो किसी भी क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज करने से पहले उसको पहले वॉश किया जाता है या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में उसको कॉटन से स्वैप से साफ किया जाता है। उसके बाद उसको देखा जाता है होल्ड करके कि उसका जो मरकरी का लेवल है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होना चाहिए। अगर वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं है तो उसको हाथ से उसको झाड़ के या उसको पानी से उसको साफ करके वापस उस लेवल को 35 डिग्री पर लाया जाता है। Place the bulb of the thermometer under your tongue for about 2 minutes. In case of child, place it below the armpit, not in the mouth. अगर बड़े हैं तो उसको टंग के नीचे 2 मिनट के लिए रखा जाता है थर्मामीटर को, और अगर बच्चे हैं तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको उस बच्चे के माउथ में ना रख के उसकी आर्मपिट में उसको लगाया जाता है टेम्परेचर चेक करने के लिए। और 2 मिनट्स के बाद उस थर्मामीटर के मरकरी लेवल को कहाँ तक वो उसको हॉरिजॉन्टल पकड़ के उसको उसका जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो 35 से मार्क जो था उसका लोअर लेवल उससे वो कहाँ तक गया वहां से उसके रेंज को चेक किया जाता है। Measure the body temperature of 10 healthy students of your class using a clinical thermometer. Calculate the average. छोड़ दीजिए इसको बाद में करेंगे, लेकिन हाँ घर में अगर आपके क्लिनिकल थर्मामीटर है तो उसको आप यूज करके आप घर में अपने जो मेंबर्स हैं उनका बॉडी टेम्परेचर चेक करके एक पेपर पे नोट डाउन कर सकते हैं। मरकरी thermometer need utmost care. Mercury is a toxic substance and it is very difficult to dispose of a clinical breaks. Nowadays, digital thermometer are used that do not use mercury. पहले जमाने में मरकरी थर्मामीटर यूज होते थे, आज भी होते हैं, लेकिन जो मरकरी है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो इस वजह से आज की डेट में एक क्लिनिकल थर्मामीटर आ गए हैं जिनको की सिंपल लगा करके माउथ में और 2 मिनट बाद डिजिटली उसके ऊपर टेम्परेचर आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।